सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको ज्ञानवापी के पास सरकारी साइन बोर्ड नजर आ रहा होगा। ये वही बोर्ड है जिस पर ज्ञानवापी तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद हिंदू संगठन ने मंदिर का स्टिकर चिपका दिया था। और अब दूसरी तस्वीर देखिए। आपको ज्ञानवापी के पास लगा वो बोर्ड कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस बोर्ड को वहां से हटा दिया गया है। आखिर वो साइन बोर्ड गया कहाँ और उसे हटाया किसने, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। पहले तस्वीर में ज्ञानवापी के पास साइन बोर्ड लगा है। पास में ही एक दुकान है जिस पर चौरसिया स्टोर लिखा है और ठीक उसी के बगल में ज्ञानवापी का साइन बोर्ड है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। चौरसिया स्टोर का बोर्ड तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन उसके पास लगा ज्ञानवापी का साइन बोर्ड गायब है। वाराणसी के ज्ञानवापी के ठीक 10 कदम पहले यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद लिखा हुआ था। पर जब तहखाने में पूजन शुरू हुआ तो एक हिंदूवादी संगठन के नेता ने वहाँ पर मंदिर का कागज चिपका दिया। उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और इस बोर्ड को यहाँ से हटा दिया गया है। अब यहाँ पर कोई भी बोर्ड किसी तरीके का ज्ञानवापी संबंधित लगा हुआ दिखाई नहीं देता है। दरअसल ज्ञानवापी के पास मस्जिद लिखे साइन बोर्ड को हटा लिया गया है और इसे किसी और ने नहीं, प्रशासन ने ही हटवाया है। तर्क है कि ज्ञानवापी के पास लगे सरकारी साइन बोर्ड पर मंदिर का स्टिकर चिपकाने के बाद विवाद बढ़ गया था। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इसके बाद माहौल खराब होने का अंदेशा भी था। प्रशासन ने इलाके में कानून व्यवस्था को देखते हुए अब यहाँ से साइन बोर्ड को हटा दिया है। हालांकि इसके पीछे जो पुलिस है वो कैमरे के सामने तो नहीं आई, पर उसके पीछे उसका तर्क ये है कि इसके चलते लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम हो सकती थी और इसीलिए इस बोर्ड को यहाँ से हटा दिया गया है। तो वहीं अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने एक पत्र जारी कर जिस तरीके से साइन बोर्ड को हटाया गया है उस पर अपनी आपत्ति जरूर दाखिल की है। दरअसल 31 साल बाद ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। यहाँ भक्तों का आना भी जारी है और अब जब वाराणसी में सब कुछ ठीक है, पुलिस प्रशासन किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में आरती हो रही है, भजन चल रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, लेकिन ये सब हो पाया है 31 साल के इंतजार के बाद। दरअसल दिसंबर 1993 तक ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा होती रही है। 1993 के पहले इस तहखाने में सोमनाथ व्यास पूजा किया करते थे, लेकिन दिसंबर 1993 में प्रशासन ने इस तहखाने को बंद कर दिया। तहखाने में व्यास परिवार का पूजा का अधिकार भी छीन लिया गया। लेकिन पिछले ही 25 सितंबर 2023 को व्यास परिवार के शैलेंद्र व्यास ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की और अब वाराणसी कोर्ट ने व्यास परिवार को पूजा का अधिकार दे दिया है। अब ज्ञानवापी की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सजग है, पहले से ज्यादा अलर्ट भी, लिहाजा हर वो कदम उठा रही है जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे और ज्ञानवापी के आसपास के इलाके में तनाव न रहे, बल्कि भाईचारे का माहौल बने। वाराणसी से न्यूज नेशन के लिए सुशांत मुखर्जी की रिपोर्ट।